तो अब हम 13.3 का 5वां सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें क्या कहा गया है देखते हैं। आइए, सवाल में कहा गया है कि आपके पास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई व्यास जो है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। एक बेलन है, यानी कि एक सिलेंडर है आपके पास जिसका डायमीटर कितना है 12 और जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है। आकार का है, एक सिलेंडर के आकार का है, जिसमें बहुत सारी क्या भरी है, आइसक्रीम भरी है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई यानी कि हाइट 12 सेंटीमीटर और व्यास यानी कि डायमीटर 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकु की संख्या क्या आती है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखो बोला क्या गया है कि आपके पास एक क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में बहुत सारी क्या भरी है, आइसक्रीम भरी है, ठीक है। अब इस आइसक्रीम को कुछ शंकु में भरा जाना है। किसमें भरा जाना है, कुछ शंकु में भरा जाना है, जिनकी हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर तक रखी है। ये शंकु है और इन शंकु को भरा जाना है इस आइसक्रीम से, और इस शंकु की हाइट कितनी रखी है आपको 12 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, कौन है, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला लगाया है। क्या लगाया है, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर लगाया है। शंकु का जो डायमीटर होगा वही हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, ठीक है। तो जो डायमीटर बताया गया वो कितना बताया गया है, डायमीटर 6 बताया गया है इसका, ठीक है। यहाँ पर जो डायमीटर बताया गया है वो कितना बताया गया है 12 बताया गया है, और जो इसकी हाइट बताई गई है वो बताई गई कितनी 15, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या समझना है, क्वेश्चन ऐसे समझना है कि इसमें बहुत सारी आइसक्रीम है, इस प्रकार के कितने शंकु इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, यानी कि सारी आइसक्रीम निकाल कर बहुत सारे शंकुओं में भरी जाएगी, यानी बहुत सारे कौन में भरी जाएगी। तो वो कौन कितने हैं, उन कॉन्स की संख्या निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगा, इसकी सारी आइसक्रीम बराबर सारे शंकु के बराबर होगी या सारे कॉन्स के बराबर होगी। सबसे पहले हम देखो कॉन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो सिलेंडर होता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है कि ये कौन है, ये बेलन है, ये हुआ है सिलेंडर, तो एच लगानी है, आर लगानी है, पाई लगाना है, 1/3 लगाना है। आपके पास सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि कितने शंकु लगेंगे, तो क्या करते हैं हम इसकी शंकुओं से गुणा करते हैं, यानी कि कौन से गुणा करते हैं, शंकुओं की संख्या। ये मैंने शंकु की संख्या से इसलिए गुणा करा है क्योंकि ये सारे शंकु क्या लगेंगे, ठीक है, ये सारे शंकु भरे जा सकते हैं। ये सभी शंकुओं का जो फॉर्मूला बनेगा उन सबका एक तरह से कह सकते हैं कॉमन निकल के आया ये, क्योंकि सभी शंकु का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, है ना। तो इसलिए क्या करा, मैंने सारे शंकु को एक तरफ लिख लिया और उनका कॉमन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। अब इसके बराबर में ये, क्योंकि इसी का सारा मटेरियल इन सारे शंकु में भरा जाना है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा आपका। आर कितनी सिलेंडर की आर रखिए आपको 12/2 इंटू 12/2। हमेशा जो आर होती है वो डी का क्या होती है, हाफ होती है। आर इज इक्वल टू d/2 होता है। और एच कितनी है इसकी, एच आपको रखिए 15, ठीक है। ये इक्वल का निशान हो गया, ये हो गया 1/3। और आर कितनी रखिए इसकी शंकु की, देखो इसमें अभी आपके पास एक और है क्या, हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो इसमें हेमिस्फीयर का फॉर्मूला भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जोड़ दो। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 प्लस पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी
अब जो है यहाँ पे दूसरी गलती होगी, इसको जो है काट देते हैं, मतलब इसको ऐसे करते हैं, कॉमन निकलेगा इसके अंदर से। देखो 1/3 यहाँ पे 2/3 है, तो 1/3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और पाई यहाँ से कॉमन निकलेगा, और ये आर दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो और क्या बचेगा फिर हमारे पास, यहाँ बचेगा 2h प्लस आर की, सॉरी ओनली आर बचेगा, ठीक है। और ये 2 भी बचेगा इसके साथ, ये वाला 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास बना है पूरा, और यहाँ पे शंकुओं की संख्या है ठीक है। अब क्या करना, ये आपने पाई से पाई इसको काट दिया, कैंसिल हो गया, आर दोनों की अलग अलग है, आपके पास क्या बचा हुआ है, अब आपके पास ये बचा ये, और आर कितनी है इसकी 6/2 इंटू 6/2, और एच कितना है, एच आपके पास कितना है 12 दे रखा है, 2, आर कितनी है आपके पास 3 है, क्योंकि 6 को जब डिवाइड करोगे तो ये हो गया 3, और यहाँ पर शंकुओं की संख्या, अब देखो क्या हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा 3 2 2, पहले यहाँ लिखो 15, और यहाँ लिखो कितना हो गया 4 4 3 12 1/12, ठीक है। और अंदर क्या बचा है 12, और ये कितना 2 3 6 12 और 6 कितना हो गया 18, शंकुओं की संख्या। नंबर ऑफ कॉन्स, ठीक है। अब देखो कट रहा है 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आ गया 15, ये 1/2, और ये आपके पास 3 आ गया, और ये शंकुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स। तो क्या बचा, अब यहाँ पे मैंने इसको 3 से 3 इसको काटा, कितना है 5, तो आपके पास बचा 5 इज टू में 1/2 इंटू शंकुओं की संख्या। अब क्या होगा, क्रॉस इंटू होगा, तो जब मैं इसकी से इंटू करूंगा क्रॉस, तो क्या रहेगा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो आपके पास जो शंकु जो आइसक्रीम है या शंकु की संख्या बोल सकते हैं, वो कितनी है 10 है, ये आइसक्रीम आ जाएगी सारी। यहाँ सारी जो है शंकु के बदले आइसक्रीम लिख लेना, ठीक है। ये क्या है आइसक्रीम की संख्या सारी की सारी, क्योंकि शंकु प्लस अर्धगोला यानी कि कोन प्लस हेमिस्फीयर मिला के क्या बनेगी, पूरी एक आइसक्रीम बनेगी। क्या बनेगी, पूरी आइसक्रीम बनेगी। तो ये सारे के सारे क्या आइसक्रीम की संख्या है, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम जो है आपका 6th क्वेश्चन देखते हैं। नहीं मिटा देंगे ना, 6ठा क्वेश्चन करना है, उतारना इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि वीमाओ यानी कि साइड्स 5.5 बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड है,
इसको बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों का पिघालना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि कुछ चांदी के सिक्के पिघाले गए हैं, मेल्ट किया गया है, और मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक क्यूबॉइड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? क्यूबॉइड बनाया गया है। देखो जितने भी चांदी के सिक्के हो जो पिघलेंगे वो इक्वल में किसके होंगे? वो इक्वल में क्यूबॉइड के बराबर होंगे, क्योंकि उन्हीं क्यूबॉइड से ही तो सॉरी उन्हीं जो है सिक्कों से ही जो है क्या बनाया गया है? क्यूबॉइड बनाया गया है। तो सवाल देखते हैं, यानी कि उन सभी सिक्कों का वॉल्यूम इक्वल में किसका होगा? क्यूबॉइड के। ठीक है, तो लेकिन देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है सभी सेंटीमीटर में, लेकिन बोल रखा है कि जो मोटाई है, ठीक है, किसकी? सिक्के की, वो कितनी है? 2 mm है। ठीक है, या तो सभी को mm में चेंज कर लो, या फिर सभी को सॉरी जो 2 mm है उसको cm में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो इससे बढ़िया रहेगा कि हम उसको जो सेंटीमीटर जो mm है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि सभी की सभी किस में? सेंटीमीटर में चेंज है। सेंटीमीटर में ऑलरेडी सेंटीमीटर में। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि जो 2 mm वाला है उसको किस में चेंज कर लेते हैं? सेंटीमीटर चेंज कर लेते हैं। तो देखो पहले ये LBH लगेगा, वॉल्यूम ऑफ घनाभ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का आयतन बराबर में किसके? सिक्कों का आयतन। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में क्या था, कॉमन निकालता। देखो सिक्का किस प्रकार का होता है? सिक्का एक सिलेंडर की शेप में होता है। किसकी शेप में होता है? सिलेंडर की शेप में। क्योंकि सिक्का तुमने देखा होगा इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का सिक्का होता है। तो सिक्के की जो क्या होती है, ये देखो कुछ हाइट है सिक्के की, है ना, और ये क्या है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस है इसका। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या है? LBH। ठीक है, और इसका क्या होता है? ये क्या है? सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr² होता है। अभी देखो जो हमें जो सिक्का दे रखा है, सिक्के की जो ये दे रखी है हाइट, वो क्या दे रखी है? 2 mm में दे रखी है। बाकी हमें सब कुछ cm में मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको भी किस में चेंज करते हैं? cm में चेंज कर लेते हैं। देखो जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो हमेशा डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। देखो जैसे कभी 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर, उसमें कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 mm होते हैं। ठीक है, 10 mm होते हैं। अब हमें क्या करना है, उस 2 mm को मीटर में डालना, सेंटीमीटर में डालना। तो सेंटीमीटर डालने के क्या करेंगे, उस 2 को हम इसी से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 mm इक्वल क्या हो जाएगा? 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। कितना बनेगा ये? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब आगे करते हैं सवाल को। देखो LBH वो दे रखा है, क्या दे रखा है? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। हमेशा इस प्रकार जब फॉर्म दे रखते तो ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, पाई कितना होता है? 22/7, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं दे रखा, उसका मतलब हम यही यूज करेंगे। R कितनी है यहाँ पर? सिक्के की जो R रखे, देखो ये 0.2 था, तो ये क्या है? D है ये। ठीक है, तो R क्या बनेगी? D को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो 0.2/2, 0.2/2। ठीक है, और सॉरी गलत हो गया, ये जो है हाइट दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। तो जो इसकी R दे रखी है वो क्या दे रखी है?
1.75 रखिए, क्या रखिए 1.75, तो 1.75 वे आ 7.75 तो हाँ ना, दो से है ना 0.875 और ये कितना आया 0.875, 875 ये हो गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.875 आएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे कैसे होगा। 11 से कटेगा ये 11 5 55 ठीक है, लेकिन यहाँ पॉइंट दे रखा है ना, तो क्या आएगा 0.5 ऐसे लिख सकते हैं आपको। ठीक है, ये 11 2 ठीक है, कोरोना लग गया, ये 2 से 2 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कट रहा है तो कुछ ये 0.5 है, ये तो कट नहीं सकता क्योंकि इसके साथ ही है ना। अब ये क्या कट रहा है आपस में, ये देखो ये 5 है ये भी। ठीक है, तो कितना आएगा 5 से इसको डिवाइड करते हैं 0.7, हाँ इसको डिवाइड करते हैं ना जाने की 0 पहले ही, फिर 5 3 जा, ठीक है, फिर 5 5 जा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है 10 से 1.75 10 से 1.75 अच्छा ये ऐसे कटने को कट जाएगा। देखो 7 से ये कट रहा है, ये आपने 10 कर लिया इसको। ठीक है, ये 10 से आपने इसको 10 काट दिया। ठीक है, अभी 7 से कट रहा है पूरा पूरा, ये नहीं कट रहा, 7 5 जा और 7 से ये भी कटता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने 2 0 कर लेनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने 2 0 कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उससे काटते हैं, तो कितना का 7 5 जा, यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास 0.5 बचा हुआ है, इसको मैंने पॉइंट घटाया, नीचे कितना गया 10, तो इस 10 से मैंने ये 0 काट ली। अब आपके पास ये है तो 5 2 जा 10 ठीक है, अभी आपके पास 7 बचा हुआ नीचे ये वाला। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं पहले, यहाँ 5 बचा हुआ है आपके पास और यहाँ क्या बचा हुआ है 1/7 इंटू, यहाँ से खत्म, ये कितना था नीचे 1/2 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ बचा है आपके पास 175 अपॉन में 200 0.2 ये बचा हुआ है ना। अब देखो और क्या कट रहा है, ये कट रहा है 5 3 जा 15, 2 इधर क्या जाएगा तो 5 2 जा 5 5 जा। ठीक है, 35 अब ये इससे कट गया कितने पे 5 बार। अब यहाँ पर ये कितना है 10 आ जाएगा नीचे, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और ये कट गया ये 5 10 कितना 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 100 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 1 या 1/400, 2 दूनी 4 100। ठीक है, इंटू में कितना चल रहा है, ये किसकी संख्या चल रही है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ये सभी क्या चल रहा है सिक्कों की संख्या चल रही है यहाँ पर। तो ये अब इसके साथ क्रॉस इंटू जाएगा तो कितना आएगा 400 आएगा। तो यहाँ आया सिक्कों की संख्या। तो कितने सिक्के लगेंगे 400। ठीक है, ये आपका छठा सवाल वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा सवाल 7th क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये आपने कर रखा है, उतारना इसको, हाँ तो उतार रखा है। इसके बाद आएगा 7th क्वेश्चन। आई थिंक 7th क्वेश्चन तो नहीं कर रखा हम लोगों ने। 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला देखो 32 सेंटीमीटर ऊंची यानी कि हाइट, आधार त्रिज्या यानी कि जो बेस है, बेस की जो रेडियस रखे वो कितनी 18 सेंटीमीटर रखे। एक बेलनाकार बाल्टी यानी कि सिलेंडर के फॉर्म में क्या बनी है बाल्टी बनी है। ठीक है, आपने वो देखा है क्या अच्छा लगता है ऐसे बोलना, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। जो कभी शादियां वगैरह होती है तो सुबह का जो खाना बचता है
तो आते ना ले आने के लिए, जिसमें जो है मतलब लोगों का झूठा खाना लेके जाते हैं बाल्टी में, उसमें साइकिल में लटका कर सुअरों के लिए, देखा है? कभी नहीं देखा? तो वो बाल्टी बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है। ये क्या होगी, एक बाल्टी होगी ऐसी, ठीक है। इस प्रकार की एक बाल्टी है सिलेंडर फॉर्म में, ठीक है। ये सिलेंडर की फॉर्म में क्या है, ये एक बाल्टी है, ठीक है। अब इस बाल्टी की जो क्या बताई गई है, बेस कितना, बेस की जो रेडियस है वो कितनी बताई गई है, 18 बताई गई है। कितनी बताई गई है, 18। अब इसकी जो हाइट बताई गई है कितनी बताई गई है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बेलनाकार बाल्टी ये हो गया। चलो, पूरी कैसे भरी है, रेत से भरी है। किससे भरी है, रेत से। अब बोला गया कि इस सारी रेत को निकालकर क्या कर देगा, ऐसे निकाल देगा है, ठीक है। निकालेंगे तो क्या, एक चोटी टाइप में बन गई, यानी कि एक शंकु बन गया। क्या बन गया है, शंकु, यानी कि कौन बन गया है। जब घेरेंगे मिट्टी को तो वो क्या बनेगी, एक कौन बन गया, ऐसे करके ऐसे बनेगा ना कौन, जब घेरेंगे तो, है ना। ये सारी मिट्टी इक्वली इसके है, इसलिए जो है दोनों क्या देंगे, बराबर देंगे, यानी कि इसका वॉल्यूम बराबर में इसका वॉल्यूम। देखो अब जो देखा कौन की हाइट कितनी बताई गई है, ऊंचाई बताई गई 24, है ना। 24 इसकी क्या बताइए, ऊंचाई। और आपको बोला क्या है कि इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, यानी कि रेडियस निकालना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हो गया, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे से आर निकलेगी, किसकी, कोन की, ये शंकु की आर निकलेगी। एच हमें दे रखी है, तो आर इसकी कितनी है, 18 इंटू 18, और एच कितनी है, 32, ठीक है। यहाँ पे 1/3 है, आर कितना इसका वो निकालना है, क्या करना है, निकालना है। और एच कितनी है, 24 है। तो देखो ये कट गया इससे, 3 8 जा, हाँ। अब 8 से ये कटेगा, 8 4 जा, ठीक है। तो ये क्या गया, 18 इंटू 18 इंटू 4। अब क्या निकालना है, ये आर स्क्वायर, ये इसका पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ा देगा, 18 इंटू 18 इंटू 4। क्या निकल रहा है इसमें, देखो पेयर निकल गया 18 का, और क्या निकलेगा यहाँ से, यहाँ से 2 का निकलेगा, है ना। तो क्या निकलेगा, 18 इंटू 2, ये क्या निकल गई, 18 दूनी 36, ये क्या निकल गया, आर निकल गया 36 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या हमको, एच निकालने के लिए बोलिए, एल सॉरी एल, त्रिज्यक ऊंचाई, जो त्रिज्यक ऊंचाई होती है, ये सलाइन हाइट होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, देखो एच कितनी है, 32, 24, अच्छा इसकी क्या, 24 इंटू 24, यही होगा ना। और आर कितनी है, 36 इंटू 36, ठीक है। देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 12, देखो यहाँ इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, सब में 12 12 है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा फैक्टर बना देता हूँ अंदर ही, 12 इंटू 2, ठीक है। और ये 12 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 3 और 12 इंटू 3, है ना। देखो यहाँ से कौन,
यहाँ से कॉमन तो क्या कॉमन निकालूं? 12 12 12 12 कॉमन निकल गया सब में से। इसमें से 12, इसमें से 12, इसमें से 12, इसमें से 12। तो जब मैं कॉमन निकालता हूँ 12 ये 12 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? 2 2 इंटू में 2, ठीक है, क्योंकि इंटू का निशान लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा कॉमन? इसका भी निकल गया, 12 निकल गया। यहाँ कितना बचेगा? 3। और यहाँ कितना बचेगा? 3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 4 + 9 ये पेयर बन के आता है तो ये पूरा बाहर जाएगा, पूरा ही बाहर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने पेयर, ये यहाँ से पेयर बना एक, यहाँ से पेयर बना एक, ठीक है, ये पेयर बना, ये पूरा पेयर बना, तो ये क्या है सीधा बाहर आएगा डायरेक्ट। क्या आएगा ये इसको? ठीक है, ऐसे आएगा ये। अब ये तो बाहर आ गया, कितना बचा अंदर? 4 और 9 है ना, तो कितना हो गया? 4 9 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ आंसर दीजिए, ये आपकी ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तुमको या नहीं आई? तो कहने का मतलब मेरा क्या है, देखो ये और ये और ये और ये क्या है? 12 स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या बनेगा? 12 स्क्वायर बनेगा, इसका 12 स्क्वायर बनेगा नहीं, तो 12 स्क्वायर यहाँ से कॉमन, 12 स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो 2 बार 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 बार 12 स्क्वायर निकल जाएगा, तो बाहर निकल के जब आएगा, कहने मतलब देखो मेरा कहने मतलब ये है कि देखो ये रूट में ऐसे है, ये 12 स्क्वायर निकल के आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका बनेगा कितना? 2 और 2 4, यानी कि 2 गुणा 2 4, प्लस यहां से निकल के आएगा 12 स्क्वायर, तो 3 गुणा 3 कितना आएगा? 9, ठीक है। अब इस पूरे में से स्क्वायर, ये रूट पे है, ये भी रूट में है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये बन के आएगा ऐसे 12 का ये, ठीक है, गुणा में √4 गुणा 9, सॉरी जमा, ये जमा है, तो कितना? ये रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा? 12 बचा है, ठीक है। और ये कितना बचेगा? 9 4 13 बचेगा। तो ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो ये चीज ऐसे है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा सवाल, 8वां सवाल देखते हैं। ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखते, चलो ठीक है। अब इसका अब देखते हैं हम 8वां, अभी हमने 7वां सवाल करता, 8वां सवाल देखते हैं। अब देखो 8वां सवाल में क्या बोला है? 6 मीटर चौड़ी, ठीक है, यानी कि जो ब्रेथ है वो कितनी है? 6 मीटर। और जो डेप्थ है यानी कि जो गहराई है 1.5 मीटर गहरी है। एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में कितने पानी बहता है उसमें? 10 किलोमीटर। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र को सिंचित कर पाएगी? यानी कि इरिगेशन करना है कितने घंटे तक? आधे घंटे तक। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक। जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरा पानी की आवश्यकता है, ठीक है। कितना? 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की। देखो सारे सवालों में मीटर 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 मीटर, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सेंटीमीटर लिखा हुआ। तो सेंटीमीटर को क्या करते हैं हम? मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है। देखो एक नहर दे रखी है, नहर में पानी बह रहा है, ठीक है, कितनी की स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, ठीक है, 1 घंटे में। अब इसकी जो गहराई बता देगी, कितनी बताइए? नदी की जो गहराई है 1.5, कितनी बताइए? 1.5। अब साथ के साथ देखो जब नदी होगी तो वो गहरी भी होगी, चौड़ी भी होगी, है ना। तो ये चौड़ाई होगी इसकी, ठीक है, ये चौड़ाई होगी, ठीक है।
ये पानी ऐसे निकल रहा है, बह रहा है पानी, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई बताइए, कितनी बताई गई है? 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है ये, ठीक है 6 मीटर है। ये इतना मीटर है, ये देखो किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या कर लें, मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो ये कितना रहेगी? 10,000 रहेगी। कितना रहेगी? 10,000। तो जो लेंथ हो जाएगी इसकी नहर की, लंबाई जिसे बोलते हैं, भैया वो तो हमको वो दे रखी है ना स्पीड। स्पीड दे रखी है, लेकिन 1 घंटे की दे रखी है। कितने घंटे की रखी है? 1 घंटे की रखी है। तो 1 घंटे की जो स्पीड बनेगी 10 गुना 1000, कितना हो गया? 10,000 हो गया, ठीक है। ये 10,000 मीटर के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि इसका जो आयतन होगा, वो किसके आयतन के बराबर, वो देखते पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। किसका? इसका आयतन निकालेंगे नदी का। 1 घंटे के अंदर कितना पानी इसके अंदर बहा है, कितना पानी इसके अंदर आया है। तो जो एल बी है क्या है? एक क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल बी एच होता है। तो एल कितना है आपके पास? 10 है, बी कितना है? 6 है, और एच कितनी है? ये है। अभी कितने घंटे का पानी है? 1 घंटे का पानी है, ठीक है। ये 10,000 है। कितना ये? 10,000, ठीक है। 1 घंटे में पानी बहना ना, ये 1 घंटे के अंदर पानी जब बहा, कितना हो गया? देखो 15 सिक्के 90 होता है, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ठीक है। ये हो गया 90। और इसकी से इंटू करूँ कितना का? 90,000 हो जाएगा, ठीक है। 90,000 मीटर की क्यूब। पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट खत्म हो गया। ये पॉइंट अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो ये पॉइंट मुझे यहाँ बढ़ाना, 0 बढ़ाना पड़ेगा ऐसे ही, पॉइंट के बाद ठीक है। फिर ये 0 लगेगा तो अपना आप ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो कितना है? 90,000। लेकिन उसने बोला क्या है, जो उसको सिंचाई करनी है वो कितने घंटे तक करनी है? आधे घंटे तक। आधे घंटे का मतलब टाइम कितना लेगा? वो आधा लेगा, यानी कि पानी भी कितना, फिर आधा ही आएगा, है ना। तो आधे घंटे तक चला, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आधे घंटे के लिए उसने पानी को चलाने की बात करी। किसी खेत सिंचाई कर रहा है वो आधे घंटे के लिए कर रहा है। कितने के लिए कर रहा है? आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे में कितना पानी लगेगा? कुल पानी की मात्रा, ये कितना है? 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 1 घंटे में पानी की मात्रा, ठीक है। 1 घंटे में इतना पानी भर गया ये, लेकिन उससे चाहिए कितना? आधे घंटे का चाहिए, क्योंकि आधे घंटे तक उसने सिंचाई करी, यानी कि इरिगेशन आधे घंटे के लिए करा। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 45,000 आएगा, ठीक है। अब बोला कि ये सारा पानी डाला गया है किसी खेत के अंदर, किसी खेत के अंदर। अब वो बोला जब खेत के अंदर पानी डाला गया है तो उस खेत का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। अब जब पानी डाला गया तो उसने गहराई बोल दी साथ में। क्या बोल दी? गहराई। अब गहराई बोलने का मतलब क्या हो जाता है कि वो क्या हो गया? अब वो दोबारा क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबॉइड। देखो एरिया देखो LBH होता है, ठीक है। तुमने वो पढ़ा होगा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। किसका? आयत का, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? LB होता है ना। उसका जब आयत का क्षेत्रफल पूछते तो क्या होता है? L into B होता है। तो ये L into B है। अब उसने बोला गहराई, गहराई का मतलब H हो गया, है ना। तो क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया उसका, किसका? घनाभ का। क्या बन गया? घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। तो हमें इसने बोला कि ये बताना है एरिया। क्या बताना है? एरिया। H तुम्हारे पास कितनी बताई है उसने? 8 सेंटीमीटर बताइए। पहले उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो 8 सेंटीमीटर इक्वल में किसके होता है? इसको जो हम 8 को डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाके क्या बन जाएगा? ये मीटर में बन जाएगा। किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। अब यहाँ पे हम देखो 45,000, ठीक है, मीटर क्यूब। ये भी क्या बन गया? एक तरह का वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम में हमारे को एल बी निकालना है, ठीक है। और ये कितनी है हमारे पास? 8/100 है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ आगे। कितने से काटे इसको? ठीक है, 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है।
इसको जो काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। एक इधर जाएगा, 4 दूनी 8, 2 इधर जाएगा, 4 पंजे 20, फिर ये 0 बच गया। तो कितना 11 2 5 00 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका क्या बचा हुआ, ये बचा हुआ अभी भी 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा दोबारा, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ठीक है। 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 पंजे 10, एक 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। ये कट गया। अब आपके पास क्या है 5 6 2 5 00 नीचे। जब क्रॉस इनटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी ये 0 तो कट गया ना, ये 0 तो कट ही गया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम इसकी क्रॉस इनटू करेंगे तो एल बी बराबर आएगा तुम्हारे पास 5 6 2 5 00। ये तुम्हारा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। क्योंकि हम एरिया में स्क्वायर लगाते हैं इसलिए लगाया, अदरवाइज हम क्या क्यूब लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 7th क्वेश्चन होगा, ठीक है।